अरे मैं तो समझ रही थी ऐसे, अरे इतने इससे सुंदर तो कोई हो नहीं सकता, इससे सुंदर तो कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। मैं तो बड़ी टेंशन में थी। भैया ने क्या किया, जो ये आर्त्या किया है, आर्त्या करके और सभी को कहा जनवासी में चलो। सभी जनवासी में चले गए। अब तो जो ही जनवासी में जाकर के कहा भाई जीमने चलो, चलो जीमने, चलो जीमने। क्यों? अरे भगवान भोलेनाथ के यहाँ कोई हलवाई भी नहीं था, कोई बनाने वाला भी नहीं था जो कि मांडा देकर के आते। हाँ, बाद में रिसेप्शन करेंगे जाकर के, है क्या वहां पे? भोलेनाथ के रहने के लिए तो घर नहीं, अब वो मांडा देगा क्या? इसलिए राजा हिमाचल तुरंत चलो जीमन, जीमो जीमो पहले बुलाती हूँ। हाँ, फेरे नहीं पड़े, उससे पहले जिमा दिया, जिमाने के लिए। हाँ, प्रभु श्री राम का विवाह होगा ना, पहले विवाह होगा, फेरे होंगे, उसके बाद में जीमेंगे। और भगवान भोलेनाथ के पहले जीमेंगे, बाद में फेरे पड़ेंगे। आज यही तो होता है। पहले राम जी का विवाह होता था, अर्थात गोधूली लग्न होता था, पहले फेरे और बाद में जीवन। तो राम जी का विवाह होता था। अब राम जी का विवाह कोई नहीं करना चाहता, क्यों? जानते हैं राम जी का जैसा विवाह होगा तो सीता वन वन में भटकेगी, फायदा क्या? कोई लड़की को वन वन में भटकाना चाहता है क्या? इसलिए पहले बारात को जुमा देते हैं। जी हूँ साहब, जी महाराज भगवान शिव पार्वती को वचन सुनाने के लिए राम जी के खास में जी। अब तो जीवना सभी जीवने के लिए चले, और जीवने के लिए तो देवता एक पंगत लगा कर बैठ गए, दरी पट्टी बिछा दी, चौकियां लग गई, सब देवता बैठ गए जीवने के लिए। सबके पास पत्थर, इधर एक लाइन पे बैठ गए, जितने भी गण आए हुए थे सब एक लाइन लगा करके बैठ गए। सबके पास पत्थर पहुंच गई देवताओं के पास। अब तो गणों के पास जो ही पत्थर देने लगे, सोचने लगे यार इसके तो मुंह ही नहीं, ये खाएगा नहीं, जब मुंह नहीं है तो इसको पत्थर कैसे दें? देनी चाहिए क्या? जिसके मुंह नहीं है पत्थर दे दो उसको। अरे इसके तो बहुत सारे मुंह हैं, इसके कहां रखे हुए पत्थर? इसके तो हाथ ही नहीं है, ये पत्थर का क्या करेगा? मुंह तो बहुत सारे लेकिन हाथ नहीं, इसको पत्थर देंगे नहीं। अरे भैया ये क्या मामला? गड़बड़ गड़बड़। अब भैया इनको पत्थर दे नहीं देवे तो मालूम है भगवान भोलेनाथ के दोस्त हैं, भगवान भोलेनाथ के दोस्त हैं, और दोस्तों का अपमान दूल्हा नहीं सहन कर सकता। अभी टेंशन, तुरंत जो जिमाने वाले थे राजा हिमाचल के पास गए। महाराज वो देवता जो है एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक देवता के 4 मुंह हैं, हाथ 2 ही हैं। ब्रह्मा जी, एक देवता के 4 हाथ हैं, मुंह तो एक ही है ना, चारों हाथों से कर लेकर पत्थर दे दी उसको। अब क्या करें? लेकिन वो दोस्त है ना, वो भगवान भोलेनाथ के, वो किसी के तो मुंह ही नहीं है, किसी
के हाथ ही नहीं, अब उनको पत्तल देवे नहीं देवे, आप बताओ। राजा हेमांचल मन में विचार करने लगे, भैया दोस्त है, देखो शादी अपन भी तो करते हैं, लड़के वाला जाकर के जब लड़की वाला लड़के के घर जाता है और संबंधी से बात करता है कि साहब भोजन कैसे लोगे, तो लड़के के पापा कहते हैं देखो बेजी बात ऐसी है, भोजन तो नीचे बैठ करके आनंद आता है, लेकिन वो लड़का कह रहा था पापा मेरे दोस्त चलेंगे, इसलिए आप खड़ा ही कर रखवा देना। दोस्तों के लिए बनता है खड़ा, नहीं तो सब है ना जो नीचे बैठ करके भोजन करना पसंद करते हैं। हाँ कुर्सियां बैठ जाए और क्या, जिसके पैरों में दर्द हो तो इसलिए, अगर पैरों में दर्द हो खड़ा भोजन कर दिया, पैरों में दर्द हो तो वो नीचे बैठ जाता है, तो कुर्सियां नहीं लगाए तो फिर दो में वही बैठ जाएगा, हो चाहे कितने का भेष पहना हो, पैरों में तो दर्द होगा, बैठ जाओ, भोजन तो नीचे में बैठ। लेकिन वो क्या है, अब लड़का कह रहा है कि पापा मेरे दोस्त चलेंगे, इसलिए भोजन तो खाना तो खड़ा ही होना चाहिए, इसलिए आप खड़े में रहे थे। हाँ, ये दोस्तों के लिए बनता नहीं। आप ही कहोगे आज से चालू हुआ, नहीं, भगवान भोलेनाथ के समय से चालू हुआ है, कोई चीज आज चालू नहीं हुई है। हाँ तुम ये देख लो आज ही चालू हुई है। बस राजा ने कहा ऐसा करो, टेबल लगाओ, टेबल के ऊपर सामान रख दो, जितना भी सामान बनाया वो सब टेबल के सामने रख दो ऊपर, देवताओं को तो पुरस्कार ही चालू करो और उन दोस्तों को करो जो भुटकार। जो ही ऐसा ही किया, टेबलों पे सामान लगाया और उनको कहा जो भुटकार। आप कोई खड़ा खाओ, कोई बैठ के खाओ, कोई उल्टा होकर के खाओ मत खाओ, कैसे भी खाओ, कोई जरूरी नहीं, ना कोई पूछेगा ना कोई। भांति अनेक भई जीवनारा, हे नाथ नारा, अनेक प्रकार की जीवनार बैठी है, कोई पत्ता लेकर के नीचे बैठा है, कोई कुर्सियों पे बैठा है, कोई खड़ा खड़ा खाना खा रहा है। भांति अनेक भई जीवनारा, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, देखो अनेक तरह से व्यवहार होता है। जो नीचे बैठ करके खाते हैं उनके लिए अलग तरह से, जो कुर्सियों में बैठ के खाते हैं उनके अलग तरह से, जो खड़े खड़े खाते हैं उनके लिए। अर्थात खड़े खाने वाले को कोई नहीं पूछता तू क्या लेगा क्या नहीं लेगा, तेरी जैसे तू खा मत खा, तू खा, घोड़ ऊंठा छोड़ कुछ भी कर। जो कुर्सियों पे बैठ करके खाता है उसके लिए खड़े रहते हैं, क्या लाऊं साहब आपके लिए क्या लाऊं। और जो नीचे बैठ करके खाते हैं वो सब उनके लिए पुरस्कारी। और स्त्रियां गीत उन्हीं के लिए गाती है जो बैठ करके भोजन करते हैं, उन्हीं के लिए गालियां गाती है स्त्रियां। अरे खाया ही मत जाओ घणो ही दोरो बीशो। अरे ब्रह्मा जी अभी सुनो, ब्रह्मा जी खाया ही मत जाओ घणो दोरो बीशो। नीचे बैठने वालों के लिए स्त्रियां मंगल गाती है, खड़े खाने वाले को कोई पूछता भी नहीं है।
છોરી રોઈ છે મારો છોરો રોયો છે. અરે આલી જાને છોડ્યો સારી રાતે ઘણો દોરો પીછો છે. આજે વિષ્ણુજી સુનો વિષ્ણુજી આયાઈ મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો છે. વિષ્ણુજી આયાઈ મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો છે. આજી મારી છોરી રોઈ છે ઓરે મારો મારો છોરો રોયો છે. દેખો ગાડી અરે આઈ જાને છોડો સારી રાતે ઘણો દોરો પીછો. અરે મારા બહેનો આલી જાને છોડો સારી રાતે ઘણો દોરો પીછો. અરે આલી જાને છોડો સારી રાતે ઘણો દોરો પીછો. અરે ઇન્દ્રજી છે તો સુનો ઇન્દ્રજી આઈ મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો છે. ઇન્દ્રજી આઈ મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો. મારી છોરી રોઈ છે. મારો મારી આલી જાને છોડો સારી રાતે ઘણી દોરો પીછો છે. અરે આલી જાને છોડો સારી રાતે ઘણી દોરો પીછો. શુક્રજી આયા મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો છે. આજી શનિજી છે તો શનિ કોયા શનિજી ખાયાઈ મતે જાઓ ઘણો દોરો પીછો છે. ઓ મારી છોરી રોઈ, ઓ મારો છોરો રોયો છે. અરે આલી જાને છોડ્યો સારી રાતે ઘણો દોરો પીછો. અરે આલી જાને છોડ્યો સારી રાતે ઘણી દોરો પીછો. हे रघुनंदन सब दुख भंजन. હે રઘુનંદન हे रघुनंदन सब दुख भंजन. रघुकुल तिलक उजागरी है श्री राम दया के सागरी. श्री राम दया के सागरी. देखो सभी भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर लंच कर लेते हैं. हे रघुनंदन सब दुख श्री राम दया के सागरी. श्री राम दया के सागरी. बोलो राम 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 सीता राम राम राम. बोलो राम 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 सीता राम राम राम. बोलो राम 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 सीता राम राम राम.
पठिए देव बुला। सभी मुनि लोग राजा हिमांचल से कहने लगे, हे राजन, लगन का समय हो चुका है, अर्थात अर्धरात्रि आने वाली है, समय होने वाला है, इसलिए सभी देवताओं को बुलाओ और विवाह संपन्न हो। सभी देवताओं को सादर आमंत्रित किया है। यथा योगी जिनका स्थान था सभी को स्थान दिया है। हाँ, वेदी सज करके तैयार हो गई और सभी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। देखिए, सिंहासन आती दिव्य सुहावा, सिंहासन आती दिव्य सुहावा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गायन बरनी विरांची बनावा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ बैठे शिव प्रण सिर नाई, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ हृदय सोमीरी निजी प्रभु रघुराई दो, मुझे भोलेना बाकी दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। क्या करिए? उबटन लगा के मुझे जल से नहला दो, उबटन लगा के मुझे जल से नहला दो, उबटन लगा के मुझे जल से नहला दो, उबटन लगा के मुझे जल से नहला दो। सुंदर सुंदर वेश मुझको पहना दो, सुंदर सुंदर वेश सखी मुझको पहना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मेरे। देखिए, किसी ने कहा है, त्रिया तेरे में तीन गुण। क्या? किसी ने कहा है, त्रिया तेरे में तीन गुण, अवगुण हैं अनेक। क्या क्या गुण हैं स्त्री में? मंगल गाए और वंश बढ़ाए और रोटियां देवे सेक। क्या? अगर तीन गुण जिसमें ना हो, क्या कहेंगे उसे? आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। अरे चूड़ा पहना के मेरे टीका लगा दो, चूड़ा पहना के मुझे टीका लगा दो, चूड़ा पहना के मुझे टीका लगा दो, चूड़ा पहना के मुझे टीका लगा दो, नाक में नथनी मुझको पहना दो, नाक में नथनी
मन बना दो। एक बड़ी सुंदर बात, अच्छी बात है। एक सहेली थी, शहर आई। शहर की स्त्री गई गंगा हरिद्वार स्नान करने। वहां पर एक गांव की स्त्री भी गई स्नान करने। बैठो। अब कहते हैं कि गंगा में स्नान करते हुए धर्म की बहन बना लेते हैं, ऐसा कहते हैं। गंगा के किनारे अगर कोई बारावर में नहारी हो तो बहन बना लो। अर्थात उस शहर वाली ने, गांव वाली ने कहा, ए भाई मैं तुझे बहन बना लूं। इच्छा शहर वाली की भी थी। कहने लगी हाँ। दोनों गंगा में एक साथ डुबकी लगाई और दोनों बहन बन गई। और जो इन्होंने बहन बनी, अब शहर में तो क्या है, कभी बच्चे का बर्थडे है, कभी पति का बर्थडे है, कभी सासू का बर्थडे है, कभी खुद का बर्थडे है। हाँ कर लो, रोज इतने त्योहार। हाँ कभी अपने प्यारा कुत्ता है उसका बर्थडे मना लो। जीवना है कैसे भी जीव लो। और गांव वाली सहेली को कहा था मैं बुलाऊंगी तो आएगी कि नहीं? अरे आऊंगी ना, आऊंगी। बहुत बढ़िया। और पहला ही मौका पड़ा। शादी की 25वीं साल में रहती, बड़ा प्रोग्राम था, बुला लिया। अब गांव की आने लगी, सोचने लगी कैसे जाऊं। पति ने कहा ये ले जा वो ले जा, गांव में शहर में जा रही है, कुछ तो लेके जा। बड़े घर जा रही है, शहर में जा रही है। पहली बार शहर में आ रही थी, आई। पहली बात तो शहर की जो थी उसकी सहेलियां उसको देख करके अचंभित घाघरा लुगड़ी पहन के आई। गांव में तो ऐसे पहनते, सभी देख करके ये कौन है। लेकिन शहर वाली ने उसका आदर किया, बहन थी ना, कहने लगे आओ। सब अचंभित, ठीक। अब शाम को भोजन, अब भोजन सब खड़े खड़े खा रहे थे। उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा था खड़ा खाना क्या होता है। सब लोग खा करके चले गए। स्टेज पे से उतरी बहन और कहने लगी तूने खाना खाया था? क्यों? अरे जा बैठ ले, खा। इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्माने की कोई बात नहीं। शर्मा, खा। ठीक है। शर्माने की बात नहीं है, खाओ। अच्छी बात है, खा लिया, कुछ खाया। क्योंकि लोग और सामने बैठे थे, कैसे खाए? हम तो नहीं खाते। चली गई विदा होकर के। जाकर के अपने पति ने पूछा क्या क्या हुआ वहां? अरे वहां ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सुना और ये हुआ। अच्छा, लेकिन मैं भी मेरी बहन को बुलाऊंगी। उसने भी बहुत आदर किया मेरा, और मैं तो बुलाऊंगी। और मैं तो जब चल रही थी ना तो उसकी सहेलियों ने कहा था, मैंने कहा हमारे यहाँ आओगे, हम बुलाएंगे। तो उन सहेलियों ने कहा हाँ हम आएंगे, बुलाएंगे तो आएंगे।
क्योंकि गांव में कुछ और रौनक, आज तक गांव देखा ही नहीं। शहरों में बड़ी बड़ी होटलें बन गई, आप लोग गांव मोटी मोटी रोटियां खाने के लिए, चाहे वो जड़ी हो, हाँ आप लोग गाँव जाना कभी मिलेगी। चलो मक्खन, अब तो गांव में बुला के गई थी सही। आवान साहब जो इस सहेली ने तैयारी करवाई, पति को कहा ऐसे 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 करना पड़ेगा, वहाँ ऐसे था ऐसे था ऐसे था, करना पड़ेगा। तुम मेरी बहन आएगी, उसके साथ बहुत सारी सहेलियाँ आएगी, वो तो कुर्सी पे बैठती है, नीचे बैठती नहीं है, वो ऐसे करती है ऐसे करती है, करना पड़ेगा तुम्हें। बेचारा पति क्या करे, हाँ करूँगा भाई, तेरी बहन आएगी तो करूँगा, क्योंकि और कहता है ये करे या नहीं करे, लेकिन साड़ी के लिए जरूर करता है। बहन के लिए करे या नहीं ले, लेकिन साड़ी का आगमन सुनता है ना, हर आदमी तैयार होता है। विशेषता होती है, साड़ी तो साड़ी होती है। और फिर उसमें तो पत्नी भी तो कह रही है, हाँ, तैयारी करी ऐसा। ओ सभी गई। अब तो जो शहर में जैसे पहनते हैं, कोई मिट्टी टोपर, कोई कैसे पहन के गई, जो भेष पहनती है वही पहनेंगी। गांव की औरतें सब देख रही हूँ, जैसे बड़ी आज तो फिल्म स्टार आएगी, हाँ क्या कपड़े पहने अच्छे, ये भाई बड़ा आदर किया, आओ आओ गले मिली। इतनी खुश गांव की, इतनी बढ़िया, इतनी खुश हो रही थी जैसे पता नहीं आज परमपिता परमात्मा स्वयं चल के आए हैं उसके घर। बड़ा यहाँ बैठो, ऐसा को वैसा को, ये नाच रही है। आओ सुनो, जो बफर लगा हुआ था, अब उसे याद नहीं रहा, वो बात याद भूल गई, इतने प्रेम में भूल गई। उसने कहा था सहेली ने कि खाओ, शर्म नहीं है, शर्म की क्या बात है, खाओ। इस बात को भूल गई थी, और तो सब बात पति को बता दी, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, शहर में ऐसे ऐसे होता है, ये बात भूल गई थी। खाओ, इसमें शर्माने की बात, खाओ। इसलिए कहने लगी शर्म तो है नहीं, खाओ, शर्म तो है नहीं, खाओ। भूल गई, शर्म तो है नहीं, खाओ। अरे आओ प्यारी सखिया में, आज देखो भाई, वो स्त्री क्या जो नाचे नहीं गाए नहीं, क्या लेना। अरे भैया पार्वती के, और वो तैयार हो रही है, और आप लोगों के मन में उत्साह नहीं, ऐसे बैठी हो जैसे कोई। आओ प्यारी सखियां, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो। अरे भाई यहाँ तो गांव के हैं, शर्म तो है नहीं, नाचो। आओ प्यारी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो। भोले भोले बाबा की दुल्हन बना दो, अरे मजे से संगम की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो। भोले भोले बाबा की दुल्हन बना। अरे आज तो जगत जननी जो स्त्री का सुहाग है, उसकी शादी होने के लिए जा रही है, इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। आओ प्यारी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखिया मेरे मेहंदी लगा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन। देखो भाई बात भी मत करो, नाचो। हाँ जिसको भी डालना वो हनुमान जी के सामने भंडारा उसमें डाल दो। हाँ आओ प्यारे
मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। बना दो काजल लगा के मुझे, काजल लगा के मुझे लाली लगा दो, काजल लगा के मेरी लाली लगा दो, काजल लगा के मुझे लाली लगा दो, काजल लगा के मेरे लाली लगा दो, गले में हरवा मुझको पहना दो, गले में हरवा मुझको पहना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो। प्यारी सखियां जो परमात्मा के सामने नहीं नाचता, जो परमात्मा के सामने ताली नहीं बजाता, वो अगले जन्म में दुनिया के सामने नाचता है और ताली बजाता है। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ सखियां, प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, 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 रघुकुल तिलक के सागर, श्री राम दया के सागर, श्री मंद मांग मुझसे कन्या, मंद मंद मुझसे कन्या पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मेरी मांग मांग मुझसे कन्या पे, मेरी मांग मांग मुझसे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मंद मुझसे कन्या तेरी मांग मांग मुझसे कन्या पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल तिलक
क्यों बदन बखानी। नमो शिवाय नमः शिवाय। कोट बदन ही बने वर्णत जग जननी शोभा सकुचि असो मम आहम जानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। सबसे पहले गणपति की पूजा की। देखो भाई, ऐसे मत सोचना कि भगवान शिव के विवाह में गणपति कहां से आ गए। अनादि है, अनादि। देखिए, आपने विवाह किया होगा, बेटियों का ब्याह करते हैं ना, गणपति देखो कैसे है। सबसे पहले पीले चावल करते हैं ना। पीले चावल में पंडित जी को बुलाते हैं, कई नहीं बुलाते, कई बुलाते हैं। जो बुलाते हैं, सबसे पहले पंडित जी कहते हैं भाई मिट्टी के गणेश जी लाओ, पीले चावल करने के लिए। अब पीले चावल में कहीं नहीं बुलाते हैं, क्यों? दक्षिणा देनी पड़ती है, पंडित जी लाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो दक्षिणा के लोग से बेटी के ब्याह में चाहे 20 लाख खर्च हो जाए, लेकिन पंडित जी को दक्षिणा बड़ी टेंशन होती है। पंडित जी बेकार में टेंशन दक्षिणा देते हैं। अर्थात कई जो समझदार होते हैं वो पंडित जी को, और सबसे पहले पीले चावल करते हैं। और पंडित जी आए, सब भाई बंद, जो भाई बंद हैं अर्थात बिल्कुल पास में, उनको सबको बुलाया जाता है। पंडित जी कहते हैं वो मिट्टी वाले, और मिट्टी वाले गणेश जी कहाँ रहते हैं? तिजोरी में, जो आपको कथा सुना चुके हैं। वो बाहर निकलते हैं, आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और किसको निमंत्रण देते हैं? मोती डूंगली वाले को, गढ़ गणेश को, रणथंभौर वाले को, अर्थात वो दूसरे गणेश जी, अर्थात वो मेहमान है। वो तो घर के, जिसके घर में गणेश जी नहीं, अर्थात गणेश जी का मतलब है बुद्धि। अगर जिसके घर में बुद्धि नहीं, बुद्धि है जभी तो ब्याह का कार्य होगा, जभी तो अपने भाई बंधु को सबको बुलाएगा, चलो करो पीले चावल करो। और वो पीले चावल सभी मेहनत करते हैं, अर्थात चावल के अंदर घी, हल्दी और एक सिक्का उसको बांध दिया जाता है, बिल्कुल गांठ नहीं लगाई जाती। और फिर सभी को, सबसे पहले जो विनायक जी बैठाते हैं ना, दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, उसके पास में विनायक, और पूजा करा करके जो गणेश जी थाली में रखे उनकी पूजा करा करके, और सबसे पहले विनायक के हाथ में तुम प्राण। ये दूसरे गणेश जी हो गए। वो गणेश जी थाली में, वो तिजोरी की, वो विनायक। अब उनके हाथ में देकर के वो सबको कहते हैं हाँ भाई बारी बारी से करो, और सब आराम से प्रेम से करते हैं। जल्दीबाजी से नहीं करना चाहिए, प्रेम से, क्योंकि विवाह सुधरता है बड़ी प्रेम से सुधरता है। अर्थात कोई भी काम प्रेम से होता है। क्यों? कोई जल्दीबाजी में करेगा तो चावल टूट जाएंगे। वो चावल किसको दिखाएंगे? जिनको हम न्योत नहीं जाते, अर्थात प्रेम से, और सब बारी बारी से करते हैं। स्त्रियां नहीं करती, स्त्रियों का काम एक ही है, मंगल गाओ, नाचो, कूदो, ध्यान में, और करना क्या है? ब्यूटी पार्लर की जाओ, आनंद लो, हलवाई अपने आप बनाएगा माल, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारा काम है मंगल गाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना। स्त्रियां गीत गाती है, पुरुष, क्योंकि काम तो पुरुष करेंगे, विवाह में पुरुष काम करेंगे। सभी पुरुष, एक बार नहीं फिर दो बार। दो बार क्यों? दो बार इसलिए कि अगर मान लो बच्चा पढ़ के आया, आपने उसको रिवीजन नहीं कराया तो जय श्री राम है।
अगर किसी को पैसे देने हो ना 2 बार गिनना, भूल नहीं होगी। लेने वाला फिर भी 1 बार गिन के भाग जाएगा, ले चुप, लेकिन देने वाला कहीं चला न जाएगा। किसी भी काम को अगर विवाह में होता ना, अगर कोई किसी को देना हो ना 2 बार देख लो, कहीं गलती तो ना हो जाए। हाँ, लड़के की शादी होती है ना तो वो सामान संदूक में रखते हैं ना, 2 बार देख लो, कहीं गलती नहीं ना हो जाए। वहां पे मालूम है क्या होगा, अचानक कहां से लेके आओगे, हर काम 2 बार। वहीं से पंडित जी सिखाते हैं 2 बार किया, दूल्हा या दुल्हन के सिर पे लगा करके। दूसरे वो मेहमान है, जब वहां जाते हैं उनके पास पत्र पत्रिका भेजते हैं, लो साहब ये कार्ड लो और ये पीली चावल। आजकल कार्ड देते हैं, पहले पीली चावल। और जो ही पीले चावल गणेश जी को खोल करके दिखाते हैं वहां की पूजा। गणेश जी देखते हैं, अच्छा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा घी, लेकिन रंग अच्छा, इसका मतलब मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो ब्याह अच्छा होगा। थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से घी में भी रंग अच्छा आएगा, और ज्यादा घी अगर डाल दिया तो बाहर निकल जाएगा हाथ में। और चावल कैसे हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल चिपचिपे, जैसे पानी में भीगे हुए हैं। अर्थात अगर समझदारी है, आपकी मेहनत है, तो थोड़े पैसों में भी ब्याह अच्छा लगेगा। और नहीं तो भैया पानी की तरह बहा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लोग कहेंगे बेकार, जबकि पानी की तरह बहाया उसने। पानी की तरह वही बहाता है भैया जिसके पास 2 नंबर का आया, उससे कोई मतलब नहीं। गणेश जी से कोई मतलब नहीं, ना भाई बंधुओं से मतलब, ना कोई किसी से मतलब। क्यों? जानता है इससे काम होता है, यहाँ बैठे बैठे काम करो। आजकल तो मेरे भाई ऐसे होते हैं, सभी काम आओ फोन पे, हाँ फोन पे ये है, चल चल मैं सो लूं, हाँ चल। पंडित जी को भी कहते हैं तुम सामग्री लिया, मेरे को की टेंशन दे रहे हो। हलवाई कहते हैं तुम मेरे को की टेंशन दे रहा है यार। अब तो समय शायद ऐसा आने वाला है कि लड़के वाले को करेंगे ये पेटीएम ले जाए, हाँ क्यों टेंशन देता है यार, हाँ बेकार में टेंशन ही टेंशन। नहीं, क्योंकि विवाह अभी बताएंगे कैसे विवाह होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले अपने, क्योंकि पीले चावल भाई बंद करते हैं, मेहमान नहीं करते, दूर के रिश्तेदार नहीं आते, वो सब जीवने के लिए आएंगे। अगर वो भाई बंद सारे मिले हुए हैं ना आनंद, तो बारात आएगी तो सब तैयार आ जाओ, क्योंकि बारात कैसी आती है, जैसे एक सेना आ रही है, बहुत सब तैयार, कुछ नहीं हमें तो लाओ बस। लेकिन अगर सब के सब मिले हुए ना, आ जाओ, और नहीं तो भैया अकेला क्या करे, क्योंकि बफर सिस्टम हो रहा है। जरूरी है क्या बाराती आए हैं प्लेट भरी की भरी पटक सकते हैं, जरूरी? बहुतों के माल खत्म होते हुए देखा है, अच्छे अच्छे पैसे वाले, क्या हुआ, जय श्री राम। हमारी संस्कृति, संस्कृत पढ़ने से नहीं होता है, संस्कृति सिखाने से होता है। हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया है। जी बैठे हैं सिंहासन पे पार्वती जी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा। ये कौन से गणेश जी की पूजा हुई? अपने खजाने में थे उनके, वो न्योता दिया था, वो तो गणेश जी मेहमान है।
और बाद में लड़की को विदा कर दिया या बहू लिया है, उसके बाद में क्या करते हैं, गणेश जी के ब्राह्मण अर्थात जाओ भाई गणेश जी के दर्शन, जिनको न्योत के आए थे वहां दर्शन करने आओ, जाओ, अर्थात उनको विदाई, वो तो कर दी। आप कितने गणेश जी बताते हैं, गिनना। प्रणम्यम शिरसाम देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्ता वा समस्तनित्यमायुष्कामा सिद्धर्थी प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजभक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम मित्रमेव च सप्तम विग्रराजेन्द्रम च धूम्रवर्ण तथाष्टकम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम। कितने हुए, कितने हुए? गंगा यमुनोपस्थित नर्मदाया उत्तरे विक्रम सके बोधावतारे देवरानाम संदो। अपने अपने संमत 2082 का साके 1947 का महामंगले मासोत्तमे मासे महामंगलिक मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे तृतीयायाम तिथो बार श्रेष्ठ बुधवासर तिथायाम। अपने मन में सब अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लो, क्योंकि सभी कन्यादान करेंगे। समझो हम आज भगवान कैसा मौका है, कैसा मौका है, क्योंकि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का कारण क्यों है, विवाह क्यों किया जाता है, और वो भी ब्रह्म विवाह जो हम कराने जा रहे हैं उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। जो परिक्रमा अग्नि के परिक्रमा देते हैं उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म हमें किसको माना, अग्नि को ब्रह्म माना। पहले बता चुके ये ब्रह्मांड आग का गोला था प्रथम, और पंडित जी को कहते हैं इसलिए समय हो गया दीपक जला दो। ये तो नहीं कहते पानी का लोटा रख दो, नहीं दीपक जला दो, अर्थात दीपक अग्नि ब्रह्म। पानी से बच सकता है मनुष्य, जहर से बच सकता है, लेकिन अग्नि अपना काम करती है। और ये श्राद्ध पक्ष अर्थात वंश बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है। कन्या का दान लड़का लेता है, दान में कहता है मुझे मेरा वंश बढ़ा लूं, इसलिए मुझे दान कर दो। आपकी कन्या मुझे दान कर दो, मैं अपना वंश बढ़ा लूं। दान नहीं देता, दान मांगता है, मुझे दे दो। लेकिन दान हर जिसको नहीं दिया जाता है। आज की परिपाटी कैसी है, समुद्र में बरसात गिरे, समुद्र में अगर बरसात गिरे तो किस मतलब की, अरे जहां पर सूखा है वहां अगर बरसात पड़ती है तो मालूम क्या होता है, हरियाली होती है। दान कहां करनी चाहिए, हमारे पिताश्री कहते थे बेटा दान वहां करनी चाहिए कि जिसके पास साइकिल नहीं। जय पार्वती, आगे भगवान शिव उनके पीछे और अग्नि के परिक्रमा लगाने लगे। सभी स्त्रियां गाने लगी, मेरी पहली हमारी आरे तो बेटी हरि कांकण के सजटा मुकटों
मणिमाणक मोतियाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतं मम तुष्ट विनायकहस्तमुखम्। आप लोग तो गा सकते हैं, यहाँ के जरूर के जरा गा करके बताओ। पहला फेरा गाओ, फिर हम कहेंगे चुप रह जाओ जो गाएंगे। मेरी पहली भंवरिया रे। देखो ये भरतपुर के यूपी के रहने वाले हैं, उधर ऐसे ही गाते हैं। अरे भाई कौन गाए? खा करके घर में आए गाए तो कौन? या तो पंडित जी रहते हैं जो भी चिल्लाते रहते हैं भाई आओ आओ आओ, वो फोटोग्राफर ही नहीं छोड़ते। फिर वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, जैसे जिंदगी में आज ही पहली बार खाने के लिए बैठे हैं। फिर आते हैं और दुल्हन का बाप कहता हमारा जब जल्दी फुर्ती फुर्ती। हमारे संस्कार, क्योंकि स्त्रियां होती है मंगल गाने के लिए, आज के ऐसे वक्त के लिए ही तो स्त्रियां होती है, लेकिन सब जय श्री राम। बाप जानना पैसे से होते हैं, फेरे तो पैसे से होते हैं। और पंडित जी को आकर मैंने एक बार मैं फेरे कराने गया एक ठाकुर साहब के, और मालूम है कहाँ या दुल्हन का पिता या पंडित जी को तो कोई रोकता ही नहीं। पंडित जी तो कभी भी कहीं भी कैसे भी हम जाते सामग्री लगाई। अब वो दूल्हे का जो दुल्हन का पिताजी थे वो रिटायर मेजर थे, और दूल्हे के जो दुल्हन के जो पति थे वो इस समय मेजर थे। जो ही तोरण पीटा अंदर पहुंच गए, क्योंकि आज भी उनके बाहर वो स्टेज नहीं लगता, स्टेज भी नहीं बैठते, आज भी नहीं बैठते। ये आज के 15 साल पहले की बात कह रहा हूँ भाई, आज तो बैठते होंगे तो बात पता नहीं, क्योंकि समय बदल गया, आज तो बहुत कुछ बदल गया। जो दूल्हा दुल्हन अंदर चले गए। एक दूल्हे का दोस्त, मुझे दोस्त आकर कहने लगा पंडित जी आपको दूल्हा बुला रहा। मैं गया, हुक्म। उसने निकाल के 500 का नोट मुझे दे दिया। कहा समझ गए ना आप? बिल्कुल समझ गए, समझ लेकर के मैं वापस। इतनी देर में दुल्हन आई, हमने फेरे पेट लिया। अब मैं जो फेरे है ना वो 2.5 घंटे चाहिए मुझे तो, कम से कम। पहले तो जब करने लगे पूजा तो अब उस समय वो कुर्सियों पे नहीं बिठाया, नीचे बिठाया, हम आराम से बैठे। पहले तो बैठ गए, उस समय 15 साल पहले तो नीचे ही बैठते थे जय क्लब में। उसके बाद में चली ये कुर्सी। अब थोड़ी देर में वो कस पाकस करने लगा इधर उधर, और मेरे को कहने लगा पंडित जी अब मैं मेरे मंत्र बोल रहा, मेरे को क्या मतलब? पंडित जी आखिर में क्या करेंगे? क्यों पंडित जी के बस में अब जब पूजा करा करके फिर आनंद लेते हो, हर चीज समझा। माया सहत्वम यदि कांत पूरिया रामांगे माया में ददातुनि अम्रवित कन्या वचन प्रथम। आप तीर्थ भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे, सभी बड़े करना। जब ये करें तो मैं सब मेरे को साथ में लेकर अकेले नहीं, तीर्थ करो, व्रत करो, यज्ञ करो, दान करो। मुझे साथ लेकर अकेले ठीक है, साथ लेके साथ ही व्रत करो,
अब आप सोचना आप क्या हैं, अपने अपने मन में सोचना, मुझे मत कहना, पड़ोसन को भी मत कहना। क्या वो निभा रहे हैं या आप निभा रहे हो? दूसरा वचन, हव्य प्रदानी मरांपितम चेकव्य प्रदानी न पूजे था वामांगमाया वितदा द्वितीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। दो प्रकार के संसार में देवता होते हैं, दो प्रकार के, एक हवन से राजी होने वाले, एक पिंड दान करने से। जो पिंडों से राजी होते हैं अर्थात श्राद्ध जिसे कहते हैं, वो होते हैं पितृ। हवन से राजी होने वाले होते हैं, उनको कहते हैं देवता। दे और बता, क्योंकि काले तिल इसीलिए तो उनको खिलाए जाते हैं कि हम खिला रहे थे और देते हैं, बता देते हैं। अर्थात पितरों की पूजा आपको करनी पड़ेगी। पितृ क्या, वंश को आगे बढ़ाते हैं। पितृ हमेशा बाबा चाहता है मेरे पोता हो, बाबा चाहता है मेरे पोता, बाप नहीं चाहता मेरे बेटा हो, बाबा चाहता है मेरा पोता। अर्थात चैन सिस्टम आगे बढ़ जाए। जिसके पितृ दोष होता है उसके पहले बात तो पुत्र नहीं होता, और अगर पुत्र हो जाए और फिर पितृ फिर भी नाराज हैं, पुत्र हो भी गए तो पितृ अगर नाराज हैं तो दुष्ट पुत्र होते हैं। देखो 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, अगर संतान उत्पन्न होगी 4। एक संतान जो खूब कमाती है, खूब कमाती है। एक संतान उत्पन्न होती है जो कर्जदार होता है, अर्थात कर्जा चुकता है। कर्जा चुका, उसको पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, और जो ही किया बाहर चला जाएगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, अर्थात वो कर्जदार, कर्जा चुका उसको। आप क्या लेना चाहते हो उससे? एक होता है कर्जा चुकाने वाला, ठीक है, कर्जा किया उसको चुकाने वाला, अर्थात लड़की वाले से दहेज ले लिया, मांग करके ले लिया, इतना दे दो, कर्जा चुका, बाहर चला गया, जैसे वाला। एक होता है दुश्मन बन के पैदा होता है, वो हमेशा ही चाहे कितना ही करो, हमेशा आप कितना ही ममता दिखाओ, वो हमेशा ही। एक होता है जो सेवक पैदा होता है, कुछ मत दो उसको, फिर भी वो सेवा ही करता रहेगा, गालियां दो फिर भी वो सेवा करता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं। एक न्यूट्रल होता है, उसकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ? अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं, घर से कोई मतलब नहीं है, बेटा वो। अर्थात अगर जिसके पितृ प्रसन्न हैं, पूर्ण रूपेण उसके सेवक बनकर के पैदा होगा। हर माँ बाप यही चाहते हैं हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करने वाले। है क्या कोई ऐसा जो ये चाहता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा न करने वाला? इसीलिए तो ये कथा रखी है यहाँ पे। कथा रखने का मतलब क्या है? अगर पितृ प्रसन्न है तो फिर आनंद ही आनंद है, नहीं तो हम कितना ही पढ़ा दें, संस्कार नहीं दिए, संस्कार छोड़ के चले जाएंगे,
कोई अमेरिका जाकर के बस जाएगा, कोई काम बस जाएगा। अंगूठी जो मन को आनंद देने वाली सीता को थी, लेकिन तुरंत निकाल कर दी। लो प्रभु ये उतराई दे दो उसको। ये सिए जानन हारी। लो प्रभु दे दो। अपने ही की पति के साथ थी। सब कहते हैं पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। पुत्र कैसा होना चाहिए? कानन जैसा। अरे तो तुम सीता बन सकती हो क्या? बन के दिखाओ। राम तो तुम्हें चाहिए, तुम सीता नहीं बनना चाहती। भाई एक तरफ नहीं होता है कोई विवाद, कोई बात एक तरफ थोड़ी हो सकती। तुरंत मन भगवान भोलेनाथ कहने लगे मेरे मन की बात जानना। मदी चित्ता नुक्ता से भूया, मेरी जेब में जितनी ताकत हो ना, कभी तू बैकुंठ चली जाए, वहां तो आनंद ही आनंद है। तू देख करके देखे भोलेनाथ अपने भी ऐसा ही बनो ना। नहीं, आपने तो है जैसा ही है। सोच अभी सोच ले तू। कल कहे वो लक्ष्मी तो इतनी गहने पहनती है और ऐसे करती है। भैया अपनी बस की बात नहीं। जैसे हम हैं देख ले, हम जैसे हैं वैसे देख ले। अभी भी बेटी बाप की कोई बात नहीं। मदी आज्ञा परिपालन से, अर्थात देखो ऐसा है, एक पति का स्वभाव, एक मर्द का स्वभाव होता है। अगर मर्द ये कहे अरे सुन इस समय सूर्य निकल रहा है, तुरंत कह देना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस समय दोपहर होती है, सूर्य निकल रहा है। 5 मिनट बाद में कह देना सो जाओ, रात हो रही है, सूर्य निकल। अर्थात अगर कोई बात हो जाए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट बाद में कह देना आपने इतना पैसा थोड़ी है जो दे देना, आपकी तो इच्छा होगी मैं उसको इतना दे दूं, लेकिन अपने पास तो है क्या? देखो कर्जा करोगे फिर कर्जा कितना भारी पड़ता है, तुम इतना ही कमाते हो, फिर देखना तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उस समय हाँ ठीक ठीक है ठीक है, 5 मिनट बाद में कहते हैं हाँ देखो 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 बात, फिर देखो तुम देखो। अर्थात अगर तू उस समय नहीं, बात बन जाएगी और बड़ी इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि हो सकता है कि मैं तेरे 2-4 फिर मत कह देना कि ऐसा क्यों करते हो। मदी आज्ञा परिपालन चे पतिव्रता धर्म परायण त्वाग्रस्त कार्य सकलम कुरुस्मे। पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म एक तलवार की धार है। धार अगर थोड़ा सा भी झुकी काम लग गया। इस संसार में 4 प्रकार के नशेबाज होते हैं। पहला नशेबाज होता है धनमद, अर्थात किसी के पास खूब धन हो, कुछ भी कर सकता है, धन की ताकत है उसके पास। दूसरा होता है राज मद, अर्थात कोई बड़ी सीट पे बैठा कुछ भी कर सकता है। तीसरा जौवन मद, किसी में जवानी आती है कुछ भी कर सकता है। चौथा किसी ने वो सबका, अर्थात ये 4 प्रकार के नशेबाज होते हैं। अर्थात इनसे 4 कदम नहीं 16 कदम दूर होना, 16 कदम दूर रहना। पतिव्रत धर्म अपने आप का अच्छा रहेगा। गृहस्थ कार्य सकलम कुरुषे, देखो घर के काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ये नहीं कि चाय बना दो जी, रोटी बना दो जी, झाड़ू लगा दो जी। झाड़ू तो हम ला देंगे, आटा पिसा के हम ला देंगे, लेकिन रोटी तो आपको ही बनानी पड़ेगी। चाय का सामान, बाजार का सामान हम ला देंगे, सब्जी तो हम ला देंगे, लेकिन बनानी तो आपको ही पड़ेगी। घर के काम तो आपको ही करने पड़ेंगे।
बर्तन तो आपको ही मांजने पड़ेंगे, हम थोड़ी मांजेंगे। अगर हम मांजेंगे तो आपकी इज्जत कैसी रहेगी? कोई देख लिया तो क्या करेगा? ठीक है, दोनों जब एक दूसरे को कहा ठीक है, आज सभी कहते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा अगर दोनों वचनों को, दोनों ने जो वचन दिए उनका पालन करोगे पूर्ण रूपेण, कभी जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, किसी प्रकार का। सभी कहते हैं भगवान शिव और पार्वती जैसी जिंदगी। भगवान शिव कभी कमाते हैं? कमाते हैं? कुछ नहीं। और पार्वती जिसको अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्नपूर्णा, उसके पास कोई भी चल जाए भूखा नहीं जा सकता, अन्नपूर्णा है। जी मैया जी दाएं से बाएं आए और विवाह संपन्न हुआ और पूर्ण विवाह हुआ। अर्थात अब जो आप लोग जो भी आप सामान लेके आए हैं, हिमांचल महारानी मैना भगवान शिव के पास क्या है, दास और दासियां दी है, सोना दिया है, चांदी दिया है। महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं भगवान शिव के पास, लेकिन महारानी मैना चरणों में गिर गई। चरण पकड़ लिए हैं भोलेनाथ की, ना जाओ विदाउट टेंशन, संस्कृति समाप्त। आगे मान लो 11,000 भी दे दिए पंडित जी को, आते कहेंगे जल्दी फुर्ती फुर्ती फुर्ती, सारा काम, सारे काम बोलो राम 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 सीता राम राम, ओ राम 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 सीता राम। आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान शिव से मैया पार्वती राम कथा, आज तक तो जो चली वो शिव पुराण थी। अब कल संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। अग्निदेवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम नमः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदे शांति वनस्पते शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवे त्राहि मां हे जानकीनाथ हे राधेपति हे पार्वतीपति हे बजरंगबली हे पितृदेवता सर्व कष्ट हरो हरे काल हर कष्ट हर दुख हर
दारिद्र हर मनोकामना सिद्ध कर। बोले अटल छत्रधारी बोले सीताराम जी महाराज की, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की, दयानंद गणेश जी महाराज की।